प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है बीए द्वितीय वर्ष बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में हम सभी अध्ययन कर रहे थे किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग का। और पूर्व की कक्षा में हमने प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आप सभी को मालूम है कि दुर्योधन इत्यादि जो 5 पांडव है वो वन में निवास कर रहे थे, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से वो सब कुछ हार गए थे, इसलिए उनको वन में निवास करना पड़ रहा था। और वहीं से ही दुर्योधन से अपना राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने वन में निवास करने वाले एक वनेचर को ब्राह्मण के वेश में दुर्योधन की राजवृत्ति को जानने के लिए भेजा था। वह वनेचर दुर्योधन की संपूर्ण राजवृत्ति को या राज व्यवहार को जानकर के वापस युधिष्ठिर के पास आ जाता है और उससे वृत्तांत कहता है। वृत्तांत सुनाने से पहले वो कहता है कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं आपका सेवक हूं और सेवक का कर्तव्य है कि राजा को या स्वामी को संपूर्ण वृत्तांत सत्य कहे, असत्य नहीं करे, क्योंकि हित को चाहने वाला व्यक्ति कभी भी असत्य नहीं कहता है, सत्य ही कहता है। चाहे सत्य स्वामी को प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे। इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, मेरे द्वारा कहे जा रहे वचन आपको चाहे प्रिय लगे या अप्रिय लगे, वो क्षमा करने योग्य है, क्योंकि मैं आपसे असत्य नहीं कह सकता, मैं आपसे सत्य सत्य ही कहूंगा। और आगे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि वनेचर कह रहा था कि कहां तो राजाओं का स्वभावतः दुर्विज्ञ है राजनीति संबंधी व्यवहार, और कहां मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला अज्ञानी व्यक्ति। यानी जो राजाओं का राजनीतिक व्यवहार है उसको वह दुर्विज्ञ है, हर कोई उसको जान नहीं सकता है। तो मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, अल्प बुद्धि व्यक्ति हूं, तो मैं कैसे उसके व्यवहार को जान सकता हूं। और आज मैं आपके सामने दुर्योधन के राज व्यवहार को जान करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो यह मेरा बुद्धि कौशल नहीं है, यह आपका ही प्रभाव है, जिससे मैं दुर्योधन के संपूर्ण राज व्यवहार को जान करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वह राजा दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की भय से या आपके पराजय के भय की आशंका करता हुआ द्यूत क्रीड़ा में छल से जीती हुई इस पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। यानी दुर्योधन की संपूर्ण प्रजा को पता है कि दुर्योधन ने ये जो पृथ्वी जीती है या ये जो राज्य जीता है वह द्यूत क्रीड़ा में छद्म से जीता है। अब दुर्योधन अपनी प्रजा को या प्रजा के व्यवहार को या प्रजा के मन को नीति आदि से जीतना चाहता है, जिससे वह हमेशा उस पर राज कर सके। आगे हम अब अध्ययन करते हैं 8वें श्लोक का। 8वें श्लोक में देखिए फिर वनेचर युधिष्ठिर से क्या कह रहा है। तथापि जीहम स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्या संगमात् द्वरम विरोधो अपि शमम महात्मपि। इसका अन्वय कर लेते हैं। तथापि जिह्म स भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभि शमम विरोधः अपि अनार्ये संगमात् वरम। वनेचर आगे फिर युधिष्ठिर से क्या कह रहा है कि तथापि फिर भी
तथापि फिर भी आशंका से युक्त या सशंकित वह जिह्म यानी कुटिल, जिह्म यानी कुटिल, स यानी वह दुर्योधन, फिर भी आशंका से आशंकित कुटिल वह दुर्योधन भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा करता हुआ गुण संपदा यानी दया दाक्षिणादि गुणों के द्वारा या गुणों की महिमा से, दया दाक्षिणादि गुणों की महिमा से शुभ्रम यानी शुभ्र या कल्याणकारी यश है यानी यश को तनोति यानी बढ़ा रहा है, तनोति यानी बढ़ा रहा है, यानी तथापि यानी फिर भी आशंका से आशंकित जिह्म यानी वह कुटिल दुर्योधन, जिह्म यानी कुटिल, स यानी वह दुर्योधन, भवज्जिगीषया यानी आपके ऊपर जय करने की इच्छा से गुण संपदा यानी दया दाक्षिणादि गुणों रूपी संपदा के द्वारा अपने कल्याणकारी यश को निरंतर बढ़ा रहा है, यानी वह निरंतर प्रजाओं के बीच में दया और दक्षिणा आदि बांट रहा है और इन्हीं गुणों की महिमा से वह अपने कल्याणकारी यश को प्रजा के बीच में बढ़ा रहा है, चारों तरफ फैला रहा है। भूतिम यानी गुण संपत्ति को समुन्नयन यानी बढ़ाता हुआ, वह दुर्योधन गुण संपदा को बढ़ाता हुआ महात्मा भी समम यानी सज्जनों के साथ यानी सज्जन पुरुषों के साथ या महात्मा पुरुषों के साथ विरोध करता हुआ भी अनार्य संगमात वरम यानी खलों के साथ यानी खल जनों के संग की अपेक्षा वरम यानी श्रेष्ठ है, यानी गुण संपदा को भली भांति बढ़ाते हुए महात्माओं के साथ विरोध भी खल जनों के संग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि इस बात से वह आशंकित तो हमेशा रहता है कि कभी भी युधिष्ठिर मुझको हरा करके क्या वापस राज्य प्राप्त नहीं कर ले, इस बात से हमेशा वह आशंकित रहता है। फिर भी वह इतना कुटिल है, वह दुर्योधन इतना कुटिल है कि आपको जीतने की इच्छा से अपने प्रजा के मन को जीतना चाह रहा है और प्रजा के मन को जीतने के लिए निरंतर अपने यश को प्रजा के बीच में फैला रहा है, चारों तरफ फैला रहा है। और किस वजह किन तरीकों से फैला रहा है? दया दाक्षिणा आदि गुणों की महिमा से फैला रहा है, यानी निरंतर प्रजा में दया दाक्षिणा आदि बांट रहा है। इसलिए गुण संपत्ति को बढ़ाते हुए महात्माओं के साथ विरोध भी खल जनों की संग की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। इसका अनुवाद देख लीजिए। सशंकित होकर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दया दाक्षिणादि गुणों के गौरव के द्वारा शुभ्र यश को बढ़ा रहा है। गुण संपत्ति को बढ़ाता हुआ साधु जनों के साथ विरोध भी खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। भावार्थ, सशंकित रहता हुआ भी दुष्ट दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दयादि गुणों के महत्व से अपना यश बढ़ा रहा है। ठीक ही है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला साधु जनों का विरोध भी दुष्ट संग से कहीं अच्छा होता है। यानी जो ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहता है, ऐश्वर्य सुख संपत्ति को जो बढ़ाना चाहता है, वह क्या सोचता है कि साधु जनों के विरोध से भी क्या अच्छा है, दुष्ट जनों की संगति अच्छी है। चलिए आगे के श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। आगे का श्लोक है 9वां श्लोक है और 9वें श्लोक का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। कृतारिषड वर्ग जयन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपीत सूना विभज्य नक्तम दिवम अस्तंद्रिणा वितंते तेन नयेन पौरुषम। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है इसका,
कृतारि षड्वर्ग जयन अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपीत सूना अस्तंद्रिणा तेन नक्तम दिवम विभज्ये नयेन पौरुषम वितन्यते। कृतारि षड्वर्ग जयन अर्थात षड्वर्ग होते हैं जो मनुष्य के शत्रु रूप होते हैं। षड्वर्ग कौन से होते हैं? शत्रु रूप षड्वर्ग कौन से होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ये क्या होते हैं? 6 शत्रु होते हैं मनुष्य के। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य रूप 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले, यानी दुर्योधन ने क्या किया है? इन 6 रिपुओं को जीत लिया है, 6 शत्रुओं को जीत लिया है। और ऐसे 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले दुर्योधन के द्वारा 6 शत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य रूप इन 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले दुर्योधन के द्वारा अगम्य रूपाम, यानी मनुष्य मात्र के द्वारा दुष्प्राप्य या पुरुष मात्र के द्वारा दुष्प्राप्य अगम्य रूपाम, यानी पुरुष मात्र के द्वारा दुष्प्राप्य मानवीम, यानी भगवान मनु के द्वारा निर्दिष्ट सदाचार से अनुमोदित, या भगवान मनु के द्वारा बधाई गई और सदाचार से अनुमोदित पदवीम, यानी प्रजा पालन की पद्धति को, मानवीम पदवीम, यानी मनु के द्वारा निर्दिष्ट सदाचार से अनुमोदित प्रजा पालन की पद्धति को प्रपीत सुना, यानी प्राप्त करने की इच्छा करने वाला अस्तंद्रिना और आलस्य से रहित उस दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम, यानी नक्तम यानी रात्रि, दिवम यानी दिन का, विभज्य यानी समयानुसार विभाग करके, रात और दिन का समयानुसार विभाग करके, नयन यानी नीति के द्वारा, पौरुषम यानी उद्योग को वितन्यते यानी बढ़ाया जा रहा है, उद्योग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य रूप 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले उस दुर्योधन के द्वारा, पुरुष मात्र के द्वारा दुष्प्राप्य मनु द्वारा निर्दिष्ट सदाचार से अनुमोदित प्रजापालन की पदवी को प्राप्त करने की इच्छा वाले और आलस्य से रहित उस दुष्ट दुर्योधन के द्वारा रात दिन समय का विभाग करके नीति से लगातार उद्योग को बढ़ाया जा रहा है, पौरुष को बढ़ाया जा रहा है। इसका अनुवाद देख लीजिए। काम, क्रोधादि षड रिपुओं को जीत लेने वाले सब लोगों द्वारा दुष्प्राप्य मनुपदिष्ट सदाचार अनुमोदित प्रजा पालन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा समयानुसार रात दिन का विभाग करके नीति से उद्योग का विस्तार किया जा रहा है। भावार्थ देख लेते हैं इसका। मनवादी ऋषियों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट प्रजा पालन की पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा से दुर्योधन आलस्य रहित होकर काम, क्रोधादि अंतः शत्रुओं को जीतकर कार्य के अनुसार समय का विभाग करके नीति पूर्वक उन्नति और उद्योग में लगा रहता है, जिससे वह प्रजाजनों के मन को जीत सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्ययन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।